कृष्णापुर नाम के गांव में रंगैया और पूर्णम्मा नाम के दंपति रहते थे। उनकी स्वप्ना और स्वाति नाम की दो लड़कियां थीं। स्वप्ना बड़ी थी और स्वाति छोटी थी। बड़ी बेटी स्वप्ना शहर में पढ़ाई कर रही थी और छोटी बहन स्वाति घर संभाल रही थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी। कई दिनों के बाद स्वप्ना घर आई। ये जानकर स्वाति खुशी से फूली न समाई और उसे लेने गई। दीदी कैसी हो? तुमको देखे कितना समय हो गया। मैं अच्छे से हूँ बहन। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमको पता है आज मैं काम पर भी नहीं गई और तुम्हारे लिए खीर बनाई है मैंने। मुझे पता है रे, तू मुझसे कितना प्यार करती है। दीदी मेरे लिए दोस्त हो या बहन, सब तुम ही हो ना। स्वप्ना ये सुनकर बहुत खुश हुई। तब तक उनके माता पिता भी अपने काम से वापस आ गए। तुम कब आई स्वप्ना बेटी? अभी अभी आई पापा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? मैंने पापा अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, लेकिन अगर मैं 2 साल और पढ़ाई कर सकूं तो अच्छा होगा। अपना MBA पूरा करके कोई बिजनेस शुरू करूंगी और उसे अच्छे से आगे बढ़ाऊंगी। स्वप्ना, कोई नौकरी करना हो या कोई बिजनेस करना हो तो कर लो, नहीं तो जो जमीन हमारे पास है उसे गिरवी रख के तुम्हारी शादी करूंगा, क्योंकि मैं केवल एक बच्ची की पढ़ाई का खर्च उठा सकता था। तुम्हारी बहन की पढ़ाई रोककर तुम्हें पढ़ने दिया। अब फिर 2 साल के लिए पैसा खर्च करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है बेटी। ऐसा कहकर वो चला गया। तभी पूर्णम्मा भी उसके पास आई और बोली, अब और 2 साल पढ़ाई और उसके बाद विवाह, ये तो बड़ा मुश्किल है। अब तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए वही काफी होगा। इतना कहने के बाद वो भी चली गई। ये सुनकर स्वप्ना को बहुत बुरा लगा। अपनी बहन को उदास देखकर स्वाति, दीदी तुम ऐसे उदास मत हो, आगे पढ़ना है तो खुशी खुशी आगे पढ़ो। मैंने काम करके जो पैसा बचाया है दे दूंगी, ठीक है ना? छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को शांत कराया। स्वप्ना को स्वाति की बातों से बहुत प्रोत्साहन मिला और उसे तसल्ली हुई। कुछ दिन बीतने के बाद स्वाति ने जो पैसे जमा किए थे उन्हें लाकर अपनी बहन को दे दिया। दीदी अगर आपको और पैसे की जरूरत है तो मुझे बताना, मैं हमारे माता पिता को बताए बिना ही भेज दूंगी। तब स्वप्ना ने अपने माता पिता से कहा कि वो नौकरी करने जा रही है और चली गई। अपनी छोटी बहन के सहयोग से उसने MBA की पढ़ाई शुरू की। कुछ महीनों के बाद उसने पार्ट टाइमर के रूप में काम भी करना शुरू कर दिया। इस तरह उसने 2 साल पूरे कर लिए। MBA पूरा होने के बाद स्वप्ना को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। स्वाति, तुम्हारे सहयोग से मैं अपना MBA पूरा करने में सक्षम रही। तुमने मुझे जो सपोर्ट दिया मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? हम दोनों अलग अलग है क्या? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अप्पा, इस खुशी में तुम ये सब सोच रही हो? देखो मम्मी पापा आ रहे हैं, देखो। मैं बहुत खुश हूँ स्वप्ना। अब मैं एक अच्छे लड़के की तलाश करूंगा और तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा, मैं भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ गोल्स पूरे करने हैं। मुझे पैसा कमाना है और अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी। तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, ठीक है ना? इस तरह स्वप्ना ने घर पर 2 दिन बिताए और वापस अपने काम पर लौट आई। कुछ महीने बीत गए। स्वप्ना ने अपना पैसा बर्बाद किए बिना अपनी पढ़ाई के बल पर खुद का व्यवसाय शुरू किया। वो भी बहुत सफल रहा और उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। रंगैया ने स्वप्ना को बिना बताए ही उसके लिए उपयुक्त प्रस्ताव पाया और उसे फोन किया। बेटी स्वप्ना, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है बेटी। वे धनी हैं और लड़का तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा है। तुम उसके लिए सहमत हो तो उन्हें एक बार घर आकर मिलने के लिए कहें। इस बार स्वप्ना भी राजी हो गई। 2 दिन बाद वो लड़की वालों से मिलने घर पहुंची। तब पूर्णम्मा ने स्वप्ना से कहा, हे ईश्वर, तुम शादी करने के लिए सहमत हो गई। तुम्हारी शादी के तुरंत बाद हम तुम्हारी बहन के लिए भी एक ठीक ठाक लड़का देखकर शादी कर देंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। ठीक ठाक लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा मम्मी? हम बहन के लिए भी अच्छे लड़के को देखेंगे। तुमने पढ़ाई की है ना, तो तुमसे शादी करने अच्छे अच्छे लड़के आएंगे। वो तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए ठीक ठाक लड़का देकर उसकी शादी कर देंगे। स्वप्ना को उसकी माँ ने जो कहा वो पसंद नहीं आया। मेरे लिए स्वाति ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही।
इस समय मेरे लिए शादी करना और चले जाना ठीक नहीं है। ये अच्छा प्रस्ताव स्वाति के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, यही करूंगी अब मैं। उसने निर्णय लिया और अपने माता पिता से यूं कहा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती पापा, मुझे अभी थोड़ा समय और चाहिए, कुछ और भी काम करना है, उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। जब लड़के वाले आने ही वाले हैं तो तुम ऐसा कह रही हो? उन्हें आने दीजिए पापा, क्योंकि एक अच्छा प्रस्ताव है, उन्हें स्वाति को देखने दो। वे जितना मांग रहे हैं मैं उससे ज्यादा दहेज दूंगी। आप बहन की शादी करवा दो पापा। कुछ देर बाद दूल्हे वाले आ गए। उसने सभी को आश्वस्त करते हुए अपनी बहन को दुल्हन के रूप में तैयार किया। वो अपनी बहन की असल शुभचिंतक थी और इसलिए उसने अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। मंद्रापल्ली गांव में नूतन और सिरी नाम की दो गरीब बहनें रहती थीं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना इंटरमीडिएट पूरा किया था। वे वीरैया और सुजाता की बेटियां थीं जो कुली का काम किया करते थे। क्योंकि वे उन्हें हायर एजुकेशन के लिए भेजने का बोझ नहीं उठा सकते थे, इसलिए वे घर पर रह रही थीं। सिरी, चलो कुछ काम करते हैं और अपने माँ बाप की मदद करते हैं, है ना? ठीक है दीदी, हमें मदद करनी ही चाहिए। हमारी माली हालत अच्छी नहीं, इसलिए वे हमें आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं जुटा सके, तो उन पर बोझ बनना हमारी ओर से सही नहीं होगा, है ना? दोनों बहनों ने बहुत देर तक सोचा और एक पुरानी कबाड़ की दुकान शुरू करने की योजना बनाई। उन्हें इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने उस गांव के सरपंच से कर्ज लिया। उन्होंने दुकान के सामने एक बड़ा माइक लगाया। आइए सब लोग आइए, ये हम बहनों की पुरानी कबाड़ की दुकान है, जहां आप चीजें खरीद और बेच सकते हैं। अब ये गांव के बीच में उपलब्ध है। हम आपसे पुरानी चीजें खरीदेंगे और पुरानी चीजें सस्ते दाम पर बेचेंगे। आपके काम आने वाली चीजें सस्ते दाम पर। उसी गांव में रहने वाली सुरम्मा एक बिना ब्लेड के पंखे के साथ बहनों की उस दुकान पर आई और उनसे पूछने लगी, इस पंखे के लिए कितना दोगी बताओ? ब्लेड कहाँ है इसके? पिछली बार जब पुरान कबाड़ा वाला आया था तो मैंने उसे बेच दिए थे। अब इसके लिए तुम कितना दोगी ये बता दो बस। कोई ब्लेड नहीं है और करंट आने के लिए सर्किट है कि नहीं मुझे संदेह है, तो मैं आपको इसके लिए 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकूंगी। बाकी आपकी अपनी इच्छा। ठीक है, 50 रुपए हैं तो भी दे दो। सिरी ने जैसे ही उसे पैसे दिए, सुरम्मा वहाँ से सरपट भाग गई। तब तक पपीहा एक पुरानी वॉशिंग मशीन लेकर उनकी दुकान पर आ गई। देखो प्यारी लड़कियों, ये एक खराब वॉशिंग मशीन है, इसके लिए तुम कितना दे सकती हो बताओ तो? आप हमें खुद बता रही हैं कि ये खराब है। हम आपको 150 रुपए दे सकते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप इसे वापस ले जाइए। पपीहा काकी। जब उसने वापस ले जाने की सुनी तो वो घबरा गई। बाप रे, फिर से मैं इसे वापस नहीं ले जा सकती हूँ। ठीक है, तुमने मुझे जो पैसा बताया है वही दे दो और इसे ले लो। बिना एक भी शब्द आगे बोले उन्होंने पपीहा को 150 रुपए दिए और उसे विदा कर दिया। ऐसे ही दिन ढलते जा रहे थे। वे 100 रुपए में कूलर, 100 रुपए में फ्रिज, 300 रुपए में पुरानी अलमारी खरीद रही थीं। अब वे उन चीजों को बेचना भी चाहती थी। एक दिन एक कंजूस आदमी पुलैया उन बहनों की कबाड़ की दुकान पर आया। यहाँ जरा देखो तुम बहनों, सुनो। हम किसकी तरफ देखें कंजूस पुलैया जी? और कहाँ, मेरी तरफ। करंट के बिना चलने वाला कोई पंखा है क्या तुम्हारे पास? जब उन्होंने सुना तो सिरी को एक विचार आया। है तो, लेकिन आप बड़े कंजूस हैं। आप 1000 रुपए भी नहीं देंगे, इसलिए नहीं हो पाएगा। 1000 रुपए? क्या ये ठीक से काम करेगा? हवा मिलेगी इससे? ये पूरी तरह से काम करेगा। आपको अच्छी ठंडी हवा मिलेगी। आप जितना अच्छा चाहे इसका आनंद ले सकते हैं। बटन आपके हाथ में ही होगा। कंजूस पुलैया ने उन बहनों की बातें सुनकर उन्हें 1000 रुपए दे दिए और सिरी अंदर से बिना ब्लेड और हाथ का एक पंखा लाकर उसे दे देती है। ये क्या है? आपने बिना बिजली के काम करने वाला पंखा पूछा ना? ब्लेड के बिना मुझे हवा कैसे मिल पाएगी? उसके लिए तो हमने आपको हाथ का पंखा दिया है ना। एक हाथ से पंखा पकड़िए और दूसरे हाथ से पंखा झलना शुरू करिए। आपको एकदम ठंडी ठंडी हवा मिलेगी सच्ची। ये सुनकर कंजूस पुलैया बेहोश ही हो गया। ये देख दोनों बहनें हंसने लगी। तभी सुरम्मा खाली हाथ उनके पास आई। क्या सुरम्मा, आज तो तुम खाली हाथ आई हो?
मैं क्या और कैसे बोलूं? कहना शुरू किया तो आंसू छलक आएंगे। जरा मुझे 1,000 या 2,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन तो दे दो। 1,000 में 2,000 और जोड़ दो तो तुमको एक सुंदर वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। ये 3,000 ले लो। अब मेरी वॉशिंग मशीन कहाँ है बताओ? न केवल आपके कपड़े सुरम्मा, आपके पूरे परिवार के कपड़े धो सकती है ये। ऐसा कहते हुए अंदर से वो वॉशिंग मशीन और एक लंबा सा डंडा भी साथ ले आई। सुरम्मा को कुछ समझ में नहीं आया, वो उन्हें घूर रही थी। सुरम्मा, ये तुम्हारी वॉशिंग मशीन और साथ में एक डंडा। ये डंडा किस लिए है बेटी? पहले वॉशिंग मशीन में पानी डालना और डिटर्जेंट पाउडर डालना और फिर डंडे से कपड़ों को घुमाती रहना। जितना देर और जोर से घुमाओगी कपड़े उतने ही चमकेंगे। ये एक गजब की वॉशिंग मशीन है, बहुत अच्छा काम करेगी। नूतन की बात सुनकर सुरम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। ये क्या है? जब हम करंट का उपयोग कर सकते हैं तो मुझे डंडे का उपयोग क्यों करना होगा? मुझे नहीं चाहिए वॉशिंग मशीन, मुझे मेरे पैसे वापस करो। हमारी दुकान के कुछ नियम है सुरम्मा, मुझे आशा है कि तुम्हें पता होंगे वो। पता है तुम्हारे बेहुदा नियम। पहले पैसे दो, फिर चीज पसंद आए या नहीं पैसा वापस नहीं होगा। आप चाहो तो इस आर्टिकल दोबारा भेजो। यही ना? यही है तुम्हारे नियम। तो फिर कैसे सुरम्मा, आप तो हमसे पैसे मांग रही हो? सुरम्मा आगे और कुछ कहे बिना वॉशिंग मशीन और डंडा अपने साथ ले गई। इस तरह बहनों की कबाड़ की दुकान सुचारू रूप से चल रही थी और वे पैसा कमा रही थी।